ये श्री विद्या क्या है? हमने सुना है श्री विद्या साधना से योग, भोग और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। हम फंस गए हैं। किसी ने हमको सखी बोल के हमारा शील भंग कर दिया और हमारे साथ वो सब किया जिसको मैं अनैतिक कह सकती हूं। इस सवाल मैं नाम ना बताऊं तो ज्यादा अच्छा। किसी बच्ची का है और उसका कहना कि मुझ जैसी कई फंसी हुई हैं वहां पे। हमारे गुरुजी हमको सखी बोलते हैं और सखी बोल के हमको भोग में उतारते हैं। कहते हैं ये तो मां की कृपा है, ये मां है। बहुत सारे उनके वचन लंबे हैं, मैं इतना ही कहूंगा। इस श्री विद्या, इस श्री विद्या के नाम पे तथाकथित शोषण, हम आपको सिद्धियां दिला देंगे, हम आपको धनवान बना देंगे, हम आपको मोक्ष की गारंटी देते हैं। साधना के नाम पे क्या नहीं हो रहा है। हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, हमको भोग भी मिलेगा, योग में मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। आकर्षण की खातिर लुटे लुटे हैं बार बार, सैकड़ों, हजारों, ये संख्या बढ़ती जा रही है। और फिर कहते हैं हमारा बाबाओं से विश्वास उठ गया है, साधु और संतों से भरोसा उठ गया है। ये अनैतिक कर्म, नकली सोना। इस धरती पे यदि कहीं असली है तो कहीं नकली भी है, और नकली ज्यादा है। असली तो दिखते नहीं, या दिखते हैं तो उन तक पहुंच बहुत मुश्किल है। कोई पहुंच भी जाता है तो वहां भरोसा नहीं आता कि इतना सीधा भी सत्य हो सकता है। सत्य तो नितांत सीधा और सरल है। एक भोला बच्चा जो सरल होता है, ऐसे ही सत्य को जानने वाला आपको सरल मिलेगा, बेबाकी से बोलता मिलेगा। और यदि बोल नहीं रहा है तो कहीं आपकी भीड़ में आपके जैसा होगा। मित्रों, हम श्री विद्या की बात करते हैं। पहले तो श्री शब्द से आप श्री मां, उस श्री विद्या के साथ श्री मां जैसा शब्द सुशोभित होता है। वो मां है, वो श्री है। श्री, हमने मां लक्ष्मी का भी नाम रखा है। और श्री विद्या में उस समस्त महाविद्याएं आती हैं। हर धर्म में ये साधना है। तारा तंत्र, कामाख्या तंत्र, ये तंत्र के नाम पे हमने उस श्री शब्द को श्रीहीन कर दिया। कहीं उस मां की आराधना की होती, मां की करुणा प्राप्त की होती, वो मां को जगाने के लिए हंग संग लंग छंग, ये एक अक्षर से स्टार्ट होने वाले शब्द आपने शास्त्रों में, यदि शास्त्र पढ़े हैं तो शास्त्रों में सुने होंगे, पढ़े होंगे। दुर्गा सप्तशती उठा के देखें, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ग्रंथ इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई श्री साधना का मर्मज्ञ
इतना ही कहेगा, आप मां की कृपा प्राप्त करो। मंत्र में अगन्यास और करन्यास जैसे शब्द जुड़े हुए हैं। मैं एक ही लाइन कहता हूं, यारो जाग तो जाओ। जब आप जागते हो किसी भी जागे हुए की कृपा से, किसी समर्थ गुरु की कृपा से, ये अनायास उस मां की कृपा से, वो मां जगाती है। जब आप जाग जाते हो तब आप उससे प्रार्थना करो, हे मां ये अगन्यास क्या है, हे मां ये करन्यास क्या है। इस तन के अंदर न्यास, ये तन ही न्यास है। इस तन के अंदर अग्नियां हैं, वो अग्न्यास बता देगी। इस अग्नि को उठा के, काम की अग्नि, यदि काम की अग्नि आपकी उठी नहीं है, करन्यास, ये कर और अग्न्यास दोनों मिले हुए हैं। ये अग्नि करन्यास प्रक्रिया में नीचे से ऊपर उठती है और वो अग्नि ही उठ करके आपको प्रज्वलित करती है। ज्वाले ज्वाले, जल जल, प्रज्वल प्रज्वल। ये प्रज्वल प्रज्वल कौन होता है? आप, आपका आपा, आपका स्व उस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलता है। तो श्री, मैं उसी मां की करुणा कहता हूं, वो श्री मां है, अनंत भुजाओं वाली है, दो पैरों वाली है। इन दो पैरों के ऊपर, इस तन के अंदर, ये अनंत भुजाएं आपको झूमती हुई नजर आती हैं। वो अनंत हाथों से आपको भोग खिलाती है। भोग कराती नहीं है, भोग खिलाती है और भोगों को समझाती है। भोगों की दात्री है वो। उसी की कृपा से भोग समझ में आता है, ये भोग क्या है। इस तन के अंदर ही आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके ही अंदर वो श्री मां है। आपके अंदर बोल रहा हूं। आप कौन है, इस बात को जानने के लिए भी कहीं पहले मां को पहचानना सीखो। जब मां की पहचान आती है तो पहली पहचान तो मां से ही होती है। इस तन के अंदर वो सजी बैठी हैं। इस तन को सजाने में उन्हीं का योगदान है। ये तन, ये न्यास, इसमें अग्नि उन्हीं की कृपा से धू धू करके जल रही है। ये पंचाग्नियां, आप इसमें से एक अग्नि, उस काम की अग्नि को जान जाओ। यदि काम की अग्नि को जान गए तो सारे भोग और योग अपने आप सध जाएंगे। और जो जान जाता है वो उस मां से भोग मांगता नहीं है, मां स्वतः ही उसको अपना स्तनपान कराती है। अपने ही हाथ करन्यास बनते हैं। इस न्यास में लगे हुए अमृत के पात्र अमृत उगलते हैं। बाहर भोग मांगने जो भी गया है भटक जाएगा। भटक जाते हैं, ये भटकाव का मार्ग है। मैं जानने के बावजूद भी मौन साधे रहता हूं। कौन जानेगा? कहीं रामकृष्ण परमहंस मां, मां, मां के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते थे। मेरे परम गुरु ने भी मुझे एक ही शब्द दिया, तुझे मां काली को देता हूं, तेरी गर्दन उसके हाथ में देता हूं। और तब से गुरु तो साइड हो गए, कहीं मां ने संभाल लिया। उसको संभालने की बात ही कह सकता हूं। वही संभालती है, वो सब कुछ देती है। उसके जागने के बाद आप उसको कह सकते हैं, मैं मां से मिल गया हूं, मां को मैंने पा लिया है। और मां ने ही कहीं सपूत पा लिया है, कोई सुपुत्री पा ली है। एक कामाग्नि में जलने वाले, काम कहीं फिर आनंद देता है। अपना काम अपने आप से, काम की वो लाठी फिर दूसरे को पीड़ा देने के लिए नहीं है। उस लाठी पे कोई शववत, शिववत होकर के उसी त्रिशूल के ऊपर बैठ जाता है।
ये बैठना कहीं माँ की कृपा से ही होता है। वो श्री माँ, वो स्वयं ही उस त्रिशूल पे बिराजी बिराजी हुई है। ये त्रिशूल और सींग, जिसको हम सिंह सवारी कहते हैं, वो सींग पे बैठी है, उसी त्रिशूल की नोक पे बैठी है। ये रहस्य हैं उस श्री विद्या के। एक रहस्य का भी पर्दा यदि आप उठाने में कामयाब हो गए मित्रों, रोते ही रहोगे बैठ के उसकी करुणा में। और जब उसकी करुणा में आंसू बहे, समझ लेना कहीं माँ ने पहचान लिया है, माँ ने आपको थाम लिया है। फिर आपको भोगों के लिए किसी के आगे कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं है। वो माँ ही भोग है, माँ ही योग है, और माँ ही मोक्ष है। हम उनके गर्भ में सदा ही समाये हुए हैं, क्या जागे हुए और क्या सोए हुए। ये तो उनकी करुणा है कि अपना राज सिंहासन, अपना ये न्यास, अपना ही ये तन, ये माँ है, ये हमको पकड़ा देती हैं। जाओ ये लाठी संभालो और अपना राज धर्म निभाओ। राज धर्म निभाने की खातिर हम ये तन में लगी हुई लाठियां किसी को चलाने के लिए नहीं मिली हैं, किसी का घर उजाड़ने के लिए ये लाठियां नहीं मिली हैं आपको। इन लाठियों को अस्त्र जानो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मोक्ष का द्वार खोल देते हैं अपने आप। ये तो गेट के पहरेदार हैं। अकेला काम आपका काम कर देगा। यदि आप नहीं जागे तो काम तमाम कर देगा। श्री तो मिले ना मिले, आप जरूर कहीं ना कहीं उस काम के हाथों पीस रहे होंगे। मित्रों, वो श्री माँ की कृपा के लिए आप श्री माँ के गुणगान करो, भक्ति करो। किसी जानकार की सेवा करो, वो खुश हो गया तो आपको माँ से मिला देगा।